बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा नूर और आज के प्रोग्राम काविश में आपके सामने हाजिर हूं। असल में इस प्रोग्राम का मकसद उन काबिल शख्सियात को मुतारफ़ करवाना है जिन्होंने शुरू से लेकर जदोजहद, कोशिश और मेहनत को अपना शुआर बनाया और ज़िंदगी में कोई आला मकाम हासिल किया। आज क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊँची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मैम सायरा काज़मी, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड रखती हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही रिसर्च और हायर एजुकेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। सबसे पहले तो बात यह कि मुझे इनकी बात इंस्पायर की है वो ये है कि इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बाद पढ़ाई को जारी रखा। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, आप हमें ना अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी स्टडीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच रिदा। मेरा नाम सायरा काज़मी है। मेरा ताल्लुक़ बाग आज़ाद कश्मीर के एक नवाई गाँव से है। अच्छा। और मैंने अपना सारा बचपन एक ऐसे गाँव में गुजारा है जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमारे पास स्कूल्स नहीं थे और हमारे पास कोई एक स्कूल था जो लड़कियों और लड़के इकट्ठे बैठते थे और हम लोग टाट पे बैठते थे। अच्छा। तो 5th तक मैंने वहाँ पे किया। खैर, और फिर जब हम लोगों ने डिसाइड किया 5वीं के बाद कि हमें कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि वहाँ पे या तो लड़कियाँ एजुकेशन हासिल नहीं करती और अगर वो करती हैं तो वो फिर 5वीं के बाद नहीं जा सकती, बिकॉज़ वहाँ पे गर्ल्स का स्कूल बहुत दूर था। जी बिल्कुल। तो जब मैं हायर स्कूल में गई तो 2005 में जो हमारा अर्थक्वेक था, डिज़ास्टर हो गया और डिज़ास्टर में मेरी स्टडीज़ फिर मुतासर हुई और मेरी हेल्थ मुतासर हुई। मैं स्कूल के मलबे के नीचे आ गई थी और मेरा स्पाइन का काफ़ी इशू है। मेरी स्पाइन के कुछ डिस्क्स डिस्प्लेस्ड हुई हैं। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। फिर मैंने शादी के बाद प्राइवेट अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। मैंने FA किया, फिर मैंने BA किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने MPhil किया और अब मैं आगे हायर स्टडीज़ कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ को किस तरीके से मैनेज करती हैं? रिदा, जैसा कि आप जानती हैं कि दुनिया का सारा निज़ाम जो है वो बैलेंस पे चल रहा है। ये सूरज, चाँद, सितारे सब अब अपने एक मकर्रा मदार में घूम रहे हैं और एक फ़िक्स टाइम पे हर चीज़ ने वहाँ पहुँचना होता है। जब इनका बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और जब आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो उससे पहले आप मैनेजमेंट सीखते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं सीखी थी, कहीं पढ़ी थी कि एक आदमी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए गया और जब उससे किसी ने पूछा कि तुम 3 दफ़ा फ़ेल हुए हो और तुमने क्या सीखा है, और उसने कहा कि मैंने 3 दफ़ा फ़ेल होके मैनेजमेंट सीख ली है। ज़बरदस्त। तो रिदा, मैंने शादी के बाद मैनेजमेंट सीख ली है। तो माशाल्लाह फिर चीज़ें चल पड़ती हैं, आपकी एजुकेशन भी चल पड़ती है। सही बात है। तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च कर रही हैं जी। तो आपको कौन से टीचर ने इंस्पायर किया ज़्यादा, जो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज़ किया, रिसर्च के लिए भी और आगे डॉक्टरेट के लिए भी? अच्छा, मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज़ करना वो मेरा अपना ओन डिसीजन था। माशाल्लाह। और चूँकि मेरा MPhil जो है वो मेरा MA मेरा जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो तब आपको पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है। तो जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझते हैं तो डेफिनेटली फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज़ सुपर पावर। एक बंदा इतना पावरफुल होता है, एक स्टेट इतनी पावरफुल होती है कि वो एक जगह बैठ के पूरी दुनिया के फ्यूचर डिसाइड करेगी, पूरी दुनिया का प्रेजेंट डिसाइड करेगी, उनकी इकोनॉमी डिसाइड करेगी, उनका गवर्नमेंटल सिस्टम डिसाइड करेगी। तो ये जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, आप इसको कह सकती हैं, उसने मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पर आई वांटेड टू नो स्पेशली US का रोल दुनिया के अंदर ही। US वो सुपर पावर, US इज सुपर पावर। तो इसका रोल दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर मुझे इसने इंस्पायर किया था। फिर आपके जो इराक ईरान के हालात और उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर तालिबान, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती। अच्छा, तो आपने आगे क्या करने का इरादा, मतलब अभी आप डॉक्टरेट को जारी रख रही हैं तो उसके आगे आपका क्या एम है? मेरा इरादा ये है कि मैं PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करूँ और उसके बाद मैं IR में ही रिसर्च बहुत सी करना चाहती हूँ। अच्छा। हर एक स्टूडेंट की तरह मेरे बहुत बिग ड्रीम्स हैं। मैं एशिया के अंदर IR में एक अथॉरिटी बनना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो टाइम नसीब करे कि मैं IR की दुनिया में मेरा एक नाम हो। मैं कोई नई चीज़ें डेवलप करना चाहती हूँ।
ड्रीम्स बिग हैं, शायद टाइम कम है और मैं उस तरह टाइम भी नहीं दे पा रही। एज़ यू नो कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जी, तो जी। पिछले 1-1.5 साल के साथ 1-1.5-2 साल से मेरे हेल्थ इशू बहुत सीवियर हो गए हैं और मेरी चीज़ें स्लो हो गई हैं, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट किया है। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी चलते रहने का टाइम बिल्कुल है। सही बात है। आपकी स्पाइन ख़राब हो, आपकी स्पाइन ठीक हो, अगर आपने ख्वाब देखा है तो आप उस ख्वाब को ज़रूर पूरा करें, उसको ज़रूर फॉलो करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ख्वाब पूरे होने चाहिए और कंस्ट्रक्टिव ख्वाब देखें जिससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो, बिल्कुल जिससे ऐसा है। आप ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, जिससे आपके बच्चों को फ़ायदा हो। बिल्कुल सही हो गया। तो आपकी लाइफ में आपको किसने इंस्पायर किया ज़्यादा, जिसकी वजह से आपने एक मोटिवेशन ली कि हाँ मैंने ये करना है और स्टिक टू द पॉइंट रहना है? रिदा, जब मैं बहुत छोटी थी मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी कि हमारे पास लड़कियों की एजुकेशन बैन थी। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जब मेरे फादर ने मुझे मैट्रिक में एडमिशन करवाया था तो उनकी फ़ैमिली ने उनके साथ बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि वो मेरे फादर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को बाहर पढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर मैं 11 माह की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई और मेरी सिस्टर की शादी हो गई, तो फिर आई वाज अलोन चाइल्ड एट होम और मुझे ये भी नहीं होता था कि मैं स्कूल से वापस आऊँ तो मेरे लिए खाना बना होगा। फिर अच्छा। रात को अगर मेरे फादर घर पे नहीं है तो लाइट जलाने की बस इजाज़त नहीं होती थी। मेरी जो स्टेप मदर थी तो मैं लाइट के बीच में एक पेपर लगाती थी कि जो अच्छा। मेरी तरफ है वो लाइट आए, उसको मैं अपना लैंप बनाती थी, तो जो अम्मी की तरफ है उनको अंधेरा लगे, यू नो। अच्छा। तो मेरी आधी रात तो वो पेपर लगाने चढ़ाने में उतर जाती थी क्योंकि मैं उसको आटे से चिपकाती थी। अच्छा, आटे से? वो कैसे? मैं बच्ची थी उस वक्त, पेपर को अब छत के साथ आटे के साथ चिपकाएं। मैं बच्ची थी उस वक्त, यू नो। हाँ, आज बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं अपने एंड पे मैंने ये स्ट्रगल करी और उस वक्त मेरे अब्बू ने हमेशा कहा था कि मेरी बेटी पढ़ेगी। माशाल्लाह। जब हमारे सारे रिश्तेदार अब्बू से लड़े, अब्बू को बातें सुनाई, तो मेरे दिल में ये ख्वाब था कि मैं पढ़ूंगी और मैं ज़रूर पढ़ूंगी। फिर जब मैं 9th में थी तब ज़लज़ला हुआ और उसके बाद मेरी स्टडीज़ डिसकंटिन्यू हो गई और मेरे ख्याल में आई जस्ट रिमेंबर कि हमारी क्लास में शायद 1-2 लोग थे जिन्होंने बोर्ड के प्राइवेट एग्ज़ाम दिए। अच्छा। तो मैंने मैट्रिक का बोर्ड में प्राइवेट अपने ओन पे दिया था। अच्छा, फिर अच्छा। माशाल्लाह अब हो भी गया और उसके बाद फिर शादी हो गई और शादी के बाद फिर मैंने चूँकि कंटिन्यू करना था और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने अपने बारे में कुछ लोग बहुत ख्वाब देखते हैं, बहुत बड़े घर का ख्वाब देखते हैं, बहुत गाड़ी का ख्वाब देखते हैं, फार्म हाउसेस का ख्वाब देखते हैं। अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशें नसीब करे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरा ये ख्वाब था कि मैं PhD डॉक्टर बनूं। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरा एक नाम हो। बिल्कुल। और मैं बचपन से, मुझे उस वक्त ये तो नहीं पता था कि IR है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल हाँ, रिलेशंस कोई चीज़ होती है, पॉलिटिक्स कोई चीज़ होती है, लेकिन उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं हट के करूँगी। सही बात, सही अभी हो भी गया। ये अब माशाल्लाह बहुत लोग IR कर रहे हैं, सही बहुत बात। सारा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अथॉरिटीज़ पैदा करनी है। बिल्कुल मुझे सही, अभी भी strategies, ऐसे टीचर्स की exactly। ज़रूरत है जो हमें अथॉरिटी बनाए, जो हमें सिखाएं, हमें मतलब प्रैक्टिकल वर्क दें ज़्यादा। प्रैक्टिकल, क्योंकि पढ़ने का जहाँ तक बात है तो मैंने मास्टर्स तक प्राइवेट पढ़ा है ना। मैंने अच्छा, मैट्रिक बिल्कुल। प्राइवेट किया, मैंने FA प्राइवेट किया, मैंने BA प्राइवेट किया, मैंने माशाल्लाह। MA प्राइवेट किया, मैंने सब खुद पढ़ा है। और उस वक्त इतना मुश्किल होता था कि हमने डिक्शनरी जो है उसमें से एक वर्ड चूज़ करने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए होता था ढूंढने के लिए कि इसका मतलब क्या है। अब तो इतनी आसान लाइफ है कि आप उसको डिक्शनरी डाउनलोड कर लें और आप उस अपना काम कर लें। तो उस वक्त मेरा ये ख्वाब था और मैं जब ये सब कुछ करके एक इंस्टीट्यूट में पहुंची और वहाँ पे जब मेरा MS MPhil चल रहा था, MS है हमारा, बहरिया यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, रिसेंटली मेरा हुआ है। और मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर अजहर अहमद। अच्छा, माशाल्लाह। और वो बहुत नाइस मैन, बहुत कोऑपरेटिव, फादरली, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड, असल में वो उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। वो उन टीचर्स में से हैं जो सिर्फ पे लेने के लिए, अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए नहीं आते। हमें अलाउ होता है कि हम यूनिवर्सिटी टाइम के अलावा भी उनसे कोऑर्डिनेट करें, रिसर्च की बात करें, हम उनसे सीखते हैं। मैंने उनसे इंसानियत सीखी, मैंने उनसे कोऑपरेशन सीखा। और मेरे डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पे जितने लोग मिले, मेरे बाकी टीचर थे, IR का हम पायनियर बैच हैं, हम सबसे पहले IR के बच्चे हैं, हमसे पहले IR नहीं था। और हमें जितने टीचर, डॉक्टर सहूद हैं, डॉक्टर इरफान कैसरानी हैं, शिराज साहब थे उस वक्त, और जितने हमारे फैकल्टी मेंबर थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, उसके बाद हमारे जो अब हमारे HOD हैं डॉक्टर उमर, अच्छा, और डॉक्टर मुजाहिद, बहुत कोऑपरेटिव लोग मिले हमें। उन्होंने हेल्प की, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें पढ़ाया। और
मतलब एक कामयाब होने के लिए ना इंसान को एक अच्छा उस्ताद मिले ना। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ अब अच्छा उस्ताद मिले और पढ़ बच्चे बहुत सारा खुद सही कुछ बात लेते है। हैं। आई वुड लाइक टू से कि आप उस्ताद बनना चाहते हैं या जो उस्ताद हैं, मे बी मेरा एक्सपोजर अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं इतनी बात नहीं कर सकती, लेकिन उस्ताद सिखाए, बिल्कुल आप सही बात सिखाएं है। बच्चों को। और जब आप क्लासरूम में जाएं ना, तो बिल्कुल। आप क्रेडिट आवर्स ना स्टूडेंट ये सोचे मैंने सही क्रेडिट आवर्स बात है। पूरे करने और ना टीचर ये सोचे मैंने क्रेडिट आवर्स सही पूरे बात करने, है। क्योंकि हमने अपनी कौम बनानी है। ये सही सारे बात है। बच्चे हमारे हैं, ये जहाँ पढ़ के जिस डिपार्टमेंट में पढ़ के बैठेंगे हमें फ़ख्र होगा, हमारे मुल्क का काम सही करेंगे। कोई बात है। पॉलिटिशियन बनेगा तो हमें एक ईमानदार पॉलिटिशियन मिलेगा, सही हमें एक बात है। लाइक पॉलिटिशियन मिलेगा, एग्जैक्टली। एक हमें लाइक आर्मी ऑफिसर मिलेगा, बात है। हमें एक लाइक ब्यूरोक्रेट मिलेगा, हमें एक इंटेलेक्चुअल, और बच्चों के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी सही करें। बात होगी। मतलब अब आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना, क्लास में जाते हुए सोचते हैं कि आज 3 घंटे की क्लास है, लेनी पड़ेगी मजबूरी के तहत। तो मतलब मेरा ख्याल है उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए, और अगर वो ये करें ना, अगर अपने अपने करियर पे फोकस करें, तो उन्हें ये मत सोचना चाहिए कि आज हमने दिन में क्या सीखा है। रिदा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैंने अल्लाह ताला ने शादी के बाद मुझे 1 साल के अंदर एक बेटा दिया, और अगले माशाल्लाह। साल अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा, अल्लाह माशाल्लाह। ताला ने मुझे बेटी दी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, और मेरे हस्बैंड एक सोशल आदमी हैं, और माशाल्लाह। व्हेन यू हैव सोशल फैमिली तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही होती बात हैं, है। आपके गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे सही बात होते हैं, है। यू नो टी मेकिंग, हाई टीज़, काफ़ी एग्जैक्टली। सारे काम होते हैं आपके। और उसके बाद उसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटी का हमारा टाइम इस तरह का गुजरा कि जिसमें मुझे लगता है हमने टाइम वेस्ट किया। अच्छा। क्योंकि जब हमारी क्लास नहीं होती थी ना रिदा, या हम लोग कम पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें ब्रेक करता तो हम कहते थे ये सही बात मज़ा आ गया, ऐसे ही सर होता है। 15 मिनट की ब्रेक, सर 20 मिनट नहीं आइएगा, ठीक है। एग्जैक्टली। और उसमें वो टाइम उस वक्त अच्छा लगता था, हम कैंटीन पे जाते थे, फ्रेंड्स के साथ चिल करते थे, मज़ा आता था। लेकिन जब हमने रिसर्च शुरू की तो हमें पता चला कि हम लोग पढ़ने गए सही थे, बात है। और जिस दिन और प्रोफेसर उसके ना आए, उस बाद दिन तो बस छुट्टी। एमएस की रिसर्च के सही बाद बात मैंने है। ये बात सीखी है कि उसके बाद मैंने अपनी रूटीन ये बनाई है कि मैं रोज़ रिसर्च पेपर पढूं, और जिस दिन मैं कुछ नहीं सीखती ना, मेरा ये सारे काम घर के करके, अपने बच्चों के काम करके माशाल्लाह। मैं कुछ नहीं सीखती, उस दिन मुझे लगता है आज का दिन मैंने जिया नहीं, आज का दिन मैंने अच्छा। वेस्ट कर दिया है। सही हो तो गया। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखें, सही बात और है। स्पेशली बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, चूँकि ये हमारा यूनिवर्सिटी का चैनल है बिल्कुल और मैं सही बात है। स्पेशली बच्चों से बात करने के लिए आई हूँ कि ज़िंदगी में माशाल्लाह। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अपने टारगेट्स अचीव करें, और बिल्कुल। प्लीज़ यूनिवर्सिटी में अपना टाइम ज़ाया मत सही करें। बात है। आपको ये ब्रेक्स, ये आपको इंजॉयमेंट, ये बाद में पार्टीज भी हो ये जाएगी। तभी अच्छा लगता है जब आप सक्सेसफुल हैं। आपका इंट्रो क्या है, आप Exactly. कौन हैं, सही आप बात है। लाइक अभी मेरी भी अभी स्ट्रगल कंटिन्यू है। मैं तो अच्छा। अभी अभी तो एक गेट है ना, हाँ जी, मैं अभी तो बिल्कुल। गेट के पास पहुंची हूँ, अभी मैंने एंटर करना है, अभी हाँ, मैंने हाँ। बहुत दूर तक जाना है। ये मेरे लिए भी है और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें सही प्लीज़। बात है। लर्निंग टाइम ज़ाया मत करें, क्लास का टाइम ज़ाया मत ना करें। आपके टीचर के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ आपके लिए इतना कीमती है कि ये आपको पता चलेगा जब आप अपनी क्लासरूम से निकल के रिसर्च में जाएंगे या सही आप हो अपनी गया। प्रैक्टिकल लाइफ सही में बात है। जाएंगे। तो आपकी लाइफ में मतलब आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया आपको? रिदा, बिंग अ वुमन में ये कहना चाहूँगी कि हस्बैंड आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता होता है सही जो बात आपके है। माँ बाप से भी क्लोज़ होता है। सही बात है। अल्लाह ताला ने माँ बाप से आपके कुछ पर्दे रखे हैं, लेकिन बिल्कुल। हस्बैंड आपका लाइफ पार्टनर होता बिल्कुल है। ऐसा ही। और अल्लाह ताला, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बाबरकत रिलेशन अल्लाह ताला बिल्कुल, ने माशाल्लाह। हमारा जो निकाह है वो बहुत बाबरकत सही ताल्लुक़ बात है। है। तो मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उन्हें कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा अपना शौक़ है, सही हो और गया। मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। और प्रोफेशन से वो लॉयर हैं, तो माशाल्लाह। मुझे पॉलिटिक्स समझने में, पढ़ने में बहुत सपोर्ट मिली उनसे, और उन्होंने मुझे घर में भी कोऑपरेट किया। और जब मुझे याद है मैं बीए के पेपर दे रही होती थी तो मेरा बेटा कुछ महीने साल का था या इस तरह, और बहुत गर्मी में ये बाबा बेटा यूनिवर्सिटी के बाहर 3 आवर्स मेरा वेट करते थे। अच्छा। तो मेरे बच्चों की भी कंट्रीब्यूशन है और मेरे हस्बैंड की भी, सही उन्होंने हो। मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया। और जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे वो रात को जागते थे और अच्छा। मुझे चाय या बिस्किट ऑफ़र करना, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम्स के दौरान में पढ़ती हाँ, थी बिल्कुल तो सही हो मुझे गया। होता था कि मैं अब आपको चाय बना दूँ। माशाल्लाह, सोते lucky थे भी थे one। बीच में, वो जितनी दफ़ा जागते थे वो मुझसे ज़रूर पूछते थे कि मैं आपको चाय बना दूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। आई एम थैंकफुल मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, मेरे अब्बू की दुआएं हैं, मैट्रिक तक उनकी एफ़र्ट है, और मैट्रिक के माशाल्लाह। बाद जितना किया है अब्बू की दुआएं थी, अल्लाह ताला की मदद थी, सही और मेरे बात है। हस्बैंड की सपोर्ट सही थी। बात है। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको झंझोड़ के या खौफ़ज़दा करके रख दिया हो? रिदा, हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने इस एज तक 2 बहुत बड़े इंसिडेंट्स देख लिए। एक तो अच्छा। 2005 का ज़लज़ला था जब मैंने अपनी ओह! फैमिली के हाँ जी। ऑलमोस्ट 12 मेंबर्स खो दिए थे। ओह!
और मेरी अपनी फैमिली में से उनकी मेरे ताया ताई, मेरी अपनी सगी बहन और बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो कलेक्टिव डिज़ास्टर था। जब आपकी कलेक्टिव कोलैप्स होता है तो आपको जो दूसरा सफ़र कर रहा होता है, आपको उससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, आप उसको देख के थोड़े मोटिवेट होते हो, आपको सपोर्ट मिल जाती है, आप खड़े हो जाते हो। लेकिन पिछली साल व्हेन आई हैड एन हार्ट अटैक, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम हेयर, तो हम कभी प्राइवेट उसकी बात करेंगे। लेकिन मेरे घर से लेके हॉस्पिटल तक की जो ड्यूरेशन थी और जब मेरी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, तो मेरे लिए वो बहुत तकलीफ़ की बात थी, बहुत तकलीफ़ की बात थी मेरे लिए। अच्छा, आखिर में आप क्या मतलब यूथ को और बाकी स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे एडवाइस के अपनी ज़िंदगी में क्या करें और किस तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में? मैं स्टूडेंट्स को और सबको ये एडवाइस देना चाहूँगी, जनरल एक मैसेज भी है कि सबसे पहले जो है आप अपने अल्लाह अलमाइटी के साथ आप अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाएं, आप अपने ताल्लुक़ के ऊपर गौर करें। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अपीरेंटली हम लगें कि हमारा उसके साथ ताल्लुक़ है तो हमारा अंदर से भी ताल्लुक़ है। हमारा दिल से अपने अल्लाह मियां के साथ ताल्लुक़ बनाएं और अपने सारे फ़ैसले अल्लाह ताला तक छोड़ दें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये दुआ करती हूँ। लोग कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां जो तू चाहता है वो इनको बना दे। बिल्कुल। और मेरे अपने जितने भी ख्वाब है, मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ कि अल्लाह मियां जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना दे। सही बात। और जो मेरे लिए बेहतर है वो करें। एक तो अपने अल्लाह मियां से ताल्लुक़ बेहतर करें। और स्टूडेंट्स को ये है कि जब तक आप स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप स्टूडेंट्स रहें। सारे काम करने का टाइम मिल जाता है बाद में, बहुत अच्छा आप मेकअप करने का टाइम मिल जाता है, मॉडलिंग करने का टाइम मिल जाता है। ज़िंदगी में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है ना, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा गेटअप किया हुआ है और आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है, तो आप किसी को क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मेहनत करें और जब आप रिसर्च करें या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें या आप अपने ड्रीम्स बनाएं, तो काइंडली एक चीज़ ज़रूर जहन में रखा करें। एक तो ये होता है कि मुझे क्या पसंद है, दूसरा ये देखा करें कि इससे मेरे मुल्क को फ़ायदा है, और अगर इससे पाकिस्तान को फ़ायदा है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, ख्वाब देखें और लंबे सिलसिले बनाएं और मेहनत करें और कामयाब हों और अच्छे ख्वाब देखें, छोटे मोटे। अब वो एमफिल पीएचडी वाली बात ख़त्म हो गई है, थोड़ी आगे की बात है, अब आगे की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच रिदा, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने टाइम दिया, मुझे बच्चों से बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है हमारी काविश ने आपको कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पैगाम के साथ और एक नई काविश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।